मोदी का सपना क्या वाकई चकनाचूर हो जाएगा? मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है? यह मैं क्यों कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी मंजूरी दे दी, कैबिनेट की मोहर लग गई, कैबिनेट से पास कर दिया उसको। लेकिन 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनका कोई जवाब नहीं आया है। आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक ट्वीट नहीं किया है, जबकि नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं और पूरी बीजेपी इसको गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में सेलिब्रेट कर रही है। विपक्ष की 15 पार्टियां इसके खिलाफ उतर चुकी हैं और 15 अलग अलग पार्टियों ने इसको लेकर के बगावती स्वर दिखा दिए हैं। और जब तक समूचा विपक्ष और जो मौजूदा सत्ता है वो एक मंच पर नहीं आएगी, तब तक ये हकीकत में कभी भी जो है वो लागू नहीं हो पाएगा, ये पास ही नहीं हो सकता है। क्योंकि इसको लेकर के ना केवल केंद्र की सरकार को, बल्कि आधे राज्यों में विधानसभा से भी इसको लेकर के रेजुलेशन पास होगा, तब जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। लेकिन अभी तक जब मोदी और नीतीश एक साथ इस पर नहीं है, मोदी और चंद्रबाबू नायडू अगर एक साथ इस पर नहीं है, तो ये नीतीश नायडू, जिनको सरकार की नानी कहा जाता है, ये नीतीश नायडू कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का बहुत तगड़ा जो है वो नुकसान कर दे और बीजेपी का खेल बिगाड़ दे? बड़ा सवाल ये है। आप देखिए, मैं आपके सामने ये नीतीश कुमार का ट्वीट रख रहा हूं। ये नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और ये नीतीश कुमार का जो है वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये नीतीश का ट्वीट है, लेकिन आप देखिए कि इसके बाद में नीतीश का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई ट्वीट नहीं आया। और ये ट्वीट भी 18 सितंबर 2024 को, यानी 8:33 पर कल ये शाम को ट्वीट किया गया। तो देर शाम तक भी नीतीश कुमार वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई ट्वीट नहीं करते हैं, जबकि वो एशिया कप में हॉकी टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामना का संदेश देते हुए ट्वीट करते हैं। और इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने कल ये करीब 11:30 बजे ट्वीट किया था और उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू का कोई इसके बाद ट्वीट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इस पर खामोश है, नीतीश कुमार इस पर खामोश है। और इन दोनों की खामोशी, इन दोनों की चुप्पी वो किसी और के लिए नहीं बल्कि मोदी और शाह के लिए धड़कनें बढ़ा देने वाली है। क्योंकि अगर दोनों सहयोगी ही साथ नहीं होंगे, तब तो ये मान लीजिए कि मामला संसद के अंदर ही अटक जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर के क्या कहा, मैं आपको सामने रखता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र और अधिक जीवित सहभागी बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो मोदी जी इसको लेकर के जो है वो बधाइयों का पुल बांध रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये संभव है, ये हो पाएगा? आपके सामने मैं रख रहा हूं मनोज कुमार, सांसद मनोज कुमार झा, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वह क्यों क्रम टूट गया? क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा। मान लीजिए कि चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्या राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर से चुनाव होंगे? ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर हो गए हैं। तो पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है। 1962 तक इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होता था। लेकिन उसके बाद में अलग अलग पार्टियां उभरी, अलग अलग राज्यों के अंदर पार्टियां उभरी और उसके बाद में वो जो क्रम था वो टूट गया। क्योंकि तब तक जो है वो देश के अंदर तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ऊपर भी कांग्रेस, नीचे भी कांग्रेस, सेंट्रल स्टेट दोनों जो है पर कांग्रेस थी।
लेकिन जब अलग अलग पार्टियां आई तो उसके बाद में नेहरू के टाइम पर ही, इंदिरा गांधी के टाइम पर ही ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला था ये खत्म हो गया और चुनाव करवाने पड़े। अब उस समय तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्यों जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, कहीं पर अगर सरकार गिर रही है, टूट रही है, या कुछ और कारणों से जो है वो सरकार को हटाना पड़ रहा है तो राष्ट्रपति शासन के जरिए इसको चलाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोकतंत्र का सम्मान यही है कि फिर इलेक्शन धीरे धीरे करवाने पड़े, और इलेक्शन करवाने पड़े तो जो वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम उस वक्त में चल रहा था वो टूट गया था। लेकिन अब बीजेपी वही सिस्टम लाना चाहती है। क्या वो सिस्टम फिर से कामयाब है? बड़ा सवाल यह है। अमित शाह ने इसको लेकर के लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है और आज इस दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। यह स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक के आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो अमित शाह जी अपनी सरकार को, मोदी जी को उनके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 15 पार्टियां इसके खिलाफ में आ गई है। बीजेपी ने मायावती जी की भी, यहां पर एक बड़ी बात यह भी देखिए आप, मायावती जी की तरफ से इसका सपोर्ट किया गया है। क्या कहा है मायावती जी ने, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए देश भर की अलग अलग पार्टियां, ये आपकी स्क्रीन पर पार्टियां हैं, देश भर की अलग अलग पार्टियां, जिसमें एआईएडीएमके से लेकर के और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जो जिनके एक कम से कम एक प्रतिनिधि जरूर है संसद के अंदर, उन तमाम पार्टियों की जो है वो लिस्ट यहां पर रखी गई है और कौन कौन सी पार्टी विरोध में है और कौन कौन सी पार्टी इसके समर्थन में है, ये पक्ष और विरोध करके इसको दिखाया गया है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के करीब 32 पार्टियां, बीजेपी और एनडीए के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। वहीं 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। मोदी सरकार के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है। अब एक बात को समझिए, आप कहेंगे कि भाई 32 पार्टियां तो उधर है ही, 15 पार्टियां अगर विरोध में हैं और 15 पार्टियां अभी न्यूट्रल हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है? उनके पास तो पहले ही ऑलरेडी 32 है। बात 32 और 15 की नहीं है, बात यह है कि मोदी सरकार के पास में जो 32 का आंकड़ा है उनमें मोदी जी को छोड़ करके, यानी बीजेपी को छोड़ करके कितनी पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक सांसद दो सांसद, एक सांसद दो सांसद हैं, या 0 सांसद भी हैं बहुत सारी पार्टियों। और दूसरी तरफ जो 15 पार्टियां विरोध कर रही हैं उनकी संख्या भी आप अगर देखेंगे तो कहीं पर 15 है, कहीं पर 10 है, कहीं पर 50 है और कहीं पर 99-100 सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक एक करके मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल बीजेपी का जुमला है। चुनाव आयोग 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहा। दिल्ली का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराने में चुनाव आयोग असमर्थ है, तो यह वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे? इसके साथ अगर कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बीजेपी राज करना चाहती है? मोदी सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी और किसान कानून समेत तमाम नियम बिना सलाह के लाए थे, वैसे ही यह वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला बिना किसी सलाह के लेकर के आए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा गया, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यवहारिक करार दिया है। इंडिया अलायंस की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के लोग इसे मानने वाले नहीं हैं, यह सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बना करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल है ही नहीं, यह उनकी तरफ से कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह देश के संघवाद को खत्म करेगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि यह देश के संघवाद को खत्म करता है, लोकतंत्र से समझौता करता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगर पालिका और स्थानीय
निकाय चुनाव में भी उनको प्रचार करने की जरूरत है, जबकि लगातार और समय समय पर चुनाव होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही में भी सुधार होता है। मायावती जी ने इसका समर्थन किया है। मायावती जी की तरफ से कहा गया, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना चाहिए। तो मायावती जी इसका समर्थन कर रही हैं। वहीं टीएमसी ने कहा कि यह सरकार का एक घटिया स्टंट है। ममता बनर्जी की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार का घटिया स्टंट बताया। टीएमसी ने कहा कि यह सरकार का घटिया स्टंट है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के गंभीर है तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ में महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया, तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया? तो ये तमाम सारे सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं और इन सवालों के अंदर दम है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बेवजह हैं, ऐसा नहीं है कि ये सवाल लोगों के गले नहीं उतरेंगे। बड़ी बात यह है कि जो नेता आज कम से कम लोगों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि चुनाव में हमें वोट दे दीजिए, फिर इसके बाद ये कर देंगे, ये कर देंगे, तमाम बातें कही जाती हैं। अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक एक बार इलेक्शन हो गया, काम निपट गया, तो उसके बाद में सोचिए जरा किस तरह का करप्शन हो सकता है, किस तरह से नेताओं की लूटमार मच सकती है और किस तरह से लोगों के मुद्दों से जो है वो ध्यान बिल्कुल खत्म करके नेता अपने घर पर सो जाएंगे। डीजल पेट्रोल की महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर जो लोगों के बीच में आने पर डरते हैं। 5 साल एक और बहुत बड़ा वक्त होता है। सोचिए 5 साल के बारे में। अगर ये नेताओं को अगर जवाबदेह ना बनाया जाए, नेताओं को ये हो जाए कि 5 साल तक हम फिक्स हो गए हैं, ऊपर भी हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है, निकाय में, पंचायत में, सब जगह हमारे ही लोग हैं, ऐसा हो जाता है और उसके बाद में 5 साल तक कहीं इलेक्शन भी नहीं होना है कि कम से कम जनता का चाटा, जनता का जो है वो करारा थप्पड़ इन पर पड़े तो कम से कम इनकी नींद टूटे। अगर ये डर खत्म हो गया इन नेताओं के जहन से, तो सोचिए नेता फिर क्या क्या करेंगे। और मत भूलिए कि चुनाव की वजह से क्या क्या हुआ है। आपको याद होगा किसान आंदोलन करीब 376 दिनों तक, 13 महीनों तक किसान दिल्ली की डोडी पर बैठे रहे। करीब 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन मोदी सरकार बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई, कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मोदी जी ने माफी भी मांगी, टीवी पर आए और उन कानूनों को वापसी लिया। ऐसे एक नहीं, कई सारे बड़े उदाहरण दिए जा सकते हैं जब चुनाव को लेकर के मोदी जी ने पलटी मारी हो, जब चुनाव को लेकर के मोदी जी की भाषा और उनके व्यवहार के अंदर जब वो अंतर आया हो। तो बहरहाल जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन उसकी कितनी है और जमीन उसकी खिसक रही है क्या, ये वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या नीतीश और नायडू की चुप्पी, खामोशी वो कुछ नया गुल खिलाएगी? अक्सर कहा जाता है कि जब जब नीतीश चुप होते हैं तब तब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करते हैं। तो ये नीतीश का भले ही वो औपचारिक तौर पर कह दें, उनकी पार्टी का स्टैंड वो रख दें, लेकिन ट्वीट करके अगर वो टीम के खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं और वैसे अगर बधाई नहीं दे रहे हैं, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। अभी तक जेडीयू ने या टीडीपी ने आधिकारिक तौर पर अपना विरोध नहीं जताया है, लेकिन इन दोनों के बड़े नेता अगर खामोश हैं, चुप हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।